हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपका 28 और 29 तारीख को यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयार किए गए हैं। आज की क्लास में हम पूरा दिल्ली सल्तनत देखने वाले हैं। आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट में ही नहीं, आपका अगर कहीं भी हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है तो आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। 2 से 3 सवाल आज की क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। पूरा दिल्ली सल्तनत आज की क्लास से आपको याद हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट। अगर हम दोस्तों दिल्ली सल्तनत की बात करें तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का दोस्तों कब से कब तक रहा था। ये 1206 से 1526 तक रहा था। नंबर 1 सवाल आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है कब से कब तक रहा है। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों कुल कितने वंश हुए, तो आपको याद रखना है कुल दोस्तों 5 वंश हुए थे। कौन कौन से वंश हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। कई बार दोस्तों क्या होता है आपसे इनका क्रम भी पूछ लिया था कि पहले कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन सा वंश आया। ये सारे वंश क्रम से लगे हुए हैं, इनको आप इसी क्रम में याद करेंगे। तो पहला सवाल, दिल्ली सल्तनत दोस्तों कब से कब तक रही है? 1206 से 1526 तक। और इसके अंतर्गत दोस्तों कितने वंश ने शासन किया था? 5 वंशों ने शासन किया था। अब 5 वंश दोस्तों क्रम वाइज आपको याद रखने हैं। पहले दोस्तों किसने शासन किया था? गुलाम वंश। गुलाम वंश ने दोस्तों कहां से कहां तक शासन किया है? 1206 से 1290 तक दोस्तों शासन किया है। अगर हम बात करें खिलजी वंश तो 1290 से 1320 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा में पूछा गया था सवाल कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था, तो आपका आंसर था खिलजी वंश। आप देख सकते हैं 1290 से 1320 यानी कि दोस्तों कुल 30 साल शासन किया है खिलजी वंश ने। अगर हम बात करें तुगलक वंश की तो तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक शासन किया। यानी कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले कौन थे, ये दोस्तों तुगलक वंश हैं। इसको भी आप याद रखेंगे, सवाल ऐसा ही पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। जितना मैं सवाल बोल रहा हूं उनको आप नोट करेंगे। अगला वंश है सैयद वंश, 1414 से 1450 तक दोस्तों इसका टाइम पीरियड है, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों इसको आप अपने आप से जरा एक बार रीचेक कर लेंगे कि ये 1450 है कि 1400 कुछ और है। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। अगर हम बात करें लोधी वंश तो दोस्तों लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1451 से 1426 तक। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। यहां पर दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग एरर लग रहा है, इसको आप एक बार अपने आप से रीचेक कर लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश को लेकर, यानी गुलाम वंश से जितने सवाल बन सकते हैं सारे सवाल मैं आपको यहां से नोट कराने वाला हूं, नोट करते चलिएगा। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था तो आप आंसर लगाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर दोस्तों ऐसा सवाल पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको अपनी राजधानी बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दोस्तों आपको याद होगा कुब्बत उल इस्लाम, यानी कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद, इसका निर्माण किसने कराया? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। और दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा ये किसने बनवाया? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ये फैक्ट भी आपको नोट करने हैं। अगला दोस्तों फैक्ट है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। ये दोनों सवाल बहुत अलग हैं। आपसे कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो आप आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। ये दोस्तों ऐसा क्यों है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों इसने अपने आप को शासक नहीं घोषित किया था, यानी कि दोस्तों इन्होंने अपने आप को राजा की उपाधि नहीं दी थी, लेकिन इल्तुतमिश इन्होंने अपने आप को राजा की उपाधि दी थी। तो इसको दोस्तों आप याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। अगर हम बात करें इल्तुतमिश, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? नई दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला फैक्ट, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं दी थी, इसीलिए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक मानते हैं। लेकिन जो इल्तुतमिश है इसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि दी थी, इसलिए दोस्तों इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहते हैं दिल्ली सल्तनत का, माफ कीजिएगा गुलाम वंश का। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों आपको एक सवाल यहां से और नोट करना है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का दोस्तों कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, तो आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनाया। लेकिन इसको रिनोवेट, माफ कीजिएगा, इसको दोस्तों पूरा किसने कराया? इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दोनों अलग सवाल है। आइए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर।
दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है कि इल्तुतमिश ने दोस्तों कौन से सिक्के चलाए थे? इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे। कौन कौन से? टका और जीतल। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये सवाल भी बन सकते हैं। अगर हम बात करें सुल्तानगढ़ी, तो सुल्तानगढ़ी की स्थापना किसने की है? ये इल्तुतमिश के द्वारा की गई है सुल्तानगढ़ी की स्थापना। ये भी फैक्ट आपको याद करने हैं। सारे फैक्ट अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसको आप नोट करते चलिएगा। दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम, मैंने अभी आपको बताया, इसका निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा ये किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, मैंने अभी आपको बताया है। कुतुब मीनार की स्थापना किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई है। अगला फैक्ट, और इसको पूरा किसने कराया है? इल्तुतमिश ने कराया है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रजिया सुल्तान को लेकर। रजिया सुल्तान से सवाल आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो रजिया सुल्तान से दोस्तों आपको कितने फैक्ट याद रखने हैं? तो इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1236 से 1240 है। कई बार दोस्तों एसएससी में और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया कि रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी, तो आपको आंसर देना है 1236 है। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1240। या रजिया सुल्तान गद्दी से कब हटाई गई? 1240। एक ही आंसर है। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कुबा और कुल्हा, इसको दोस्तों किसने अपनाया था? रजिया सुल्तान के द्वारा अपनाया गया था। रजिया सुल्तान ने 3 तरीके के सिक्के चलाए थे, और वो 3 तरीके के सिक्के हैं कौन कौन से? दोस्तों प्रथम सिक्का है न्याय की बेटी। प्रथम सिक्का देखिए दोस्तों, जो रजिया सुल्तान ने 3 तरीके के सिक्के चलाए हैं, उसमें जो प्रथम सिक्का था उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? न्याय की बेटी लिखा हुआ था। ये बहुत डीप जाकर सवाल मैं आपको बता रहा हूं, आपकी परीक्षा में बन सकते हैं सारे सवाल। द्वितीय सिक्के पर क्या लिखा हुआ था? इल्तुतमिश की बेटी। और तीसरे सिक्के पर क्या लिखा हुआ था? दिल्ली सल्तनत की महारानी। इसको आप नोट करके रखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। हमारा अगला फैक्ट पूछा गया कि गयासुद्दीन बलबन, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? दोस्तों बहुत ही क्रूर शासक था गयासुद्दीन बलबन। इसलिए दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में, यानी कि दोस्तों किसने रक्तपात की नीति अपनाई थी? ये गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। अगर हम बात करें तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1265 से 1288। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्शियन कल्चर, इसको दोस्तों लाने वाला व्यक्ति कौन था? गयासुद्दीन बलबन। बलबनी सिक्का किसने चलाया था? गयासुद्दीन बलबन। नवरोज फेस्टिवल किसने प्रारंभ किया था? गयासुद्दीन बलबन। और सजदा और पैबोस प्रथा, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये दोस्तों गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। अब दोस्तों सजदा और पैबोस होता क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, अगर कोई व्यक्ति राजा के दरबार में आता है तो दोस्तों दंडवत लेटकर राजा को प्रणाम करता है और उसके पैरों को चूम कर राजा का सम्मान करता है। ये दोस्तों होता था सजदा और पैबोस प्रथा। किसने चलाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने चलाई थी। और कई बार परीक्षा में ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो आप आंसर लगाएंगे गयासुद्दीन बलबन। अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। बात करते हैं अपने अगले वंश को लेकर, यानी कि खिलजी वंश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है, यहां से बहुत सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रभावशाली शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट करके रखिएगा। अगर क्वेश्चन बने कि दिल्ली खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी मत लगाकर आएगा, आंसर गलत हो जाएगा। खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अली गुरशाप। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, परीक्षा में कई बार रिपीटेड सवाल है। और घराई और चराई टैक्स किसके द्वारा लगाया गया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। अब दोस्तों घराई और चराई टैक्स होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जो घरों पर टैक्स लगाया जाता है उसको कहते थे घराई टैक्स। और दोस्तों जो जिनके पास पशु होते थे और उन पशुओं को चराने के लिए जिस जगह पर ले जाया जाता था, तो दोस्तों पशु के ऊपर ये चराई टैक्स लगाया गया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है कि सैलरी बेसिस पर आर्मी रिफॉर्म, यानी कि दोस्तों सैलरी बेसिस पर आर्मी को दोस्तों किसने गठन किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें दाग तथा हुलिया प्रथा, ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब दाग और हुलिया प्रथा होती क्या है, ये भी सुनते चलिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पहले के जो समय में
जिसके पास ज्यादा घोड़े हुआ करते थे उसकी दोस्तों विजय मानी जाती थी, यानी कि दोस्तों उसकी विजय होने की संभावना बहुत अधिक होती थी। तो दोस्तों घोड़ों के ऊपर अपने दोस्तों राज्य का कोई चिन्ह या अपनी कोई निशानी उस पर दाग दिया जाता था, और दोस्तों इसी कारण जिससे कि दोस्तों युद्ध में अपने घोड़े को पहचाना जा सके कि कौन सा अपना घोड़ा है, कौन सा दुश्मन का घोड़ा है, इसी से संबंधित है ये दाग और हुलिया की प्रथा। अगर हम बात करें दिल्ली में अगर आपसे पूछा जाए कि हौज खाना, इसका निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। अलाई दरवाजा, दोस्तों अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या चीज बनवाई ये भी आपको याद रखना है। अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, चोर मीनार, जमैयत खाना, इन सबका निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। एक बार फिर से देखिएगा, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, चोर मीनार, जमैयत खाना। अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों किसको अपनी राजधानी बनाया? तो सिरी को अपनी राजधानी बनाया। अभी मैंने आपको कितनी बातें बताई। लाहौर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। सिरी को अपनी राजधानी किसने बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को नायाब का टाइटल दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछेगा कि नायाब का टाइटल किसको दिया गया? मलिक कफूर को। किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों मलिक कफूर 36 दिन का सुल्तान बना था। यह सवाल बहुत कम लोग जानते होंगे, बहुत डीप सवाल है। अगर आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको ये सवाल वहां पर मिलेगा। दोस्तों सतही ज्ञान से अब कुछ नहीं होने वाला है, आपको डीप पढ़कर जाना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम का लेवल दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। आप दिन में 20 क्वेश्चन कर लीजिएगा, 50 क्वेश्चन कर लीजिएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों जब तक आप डीप स्टडी नहीं करेंगे तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। ये दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस बेसिस पर मैं ये बात आपको बता रहा हूं। अगर हम बात करें अमीर खुसरो की, इनको क्या कहते हैं? तोते ए हिंद के नाम से इनको जाना जाता है। और अमीर खुसरो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार वादक बजाते थे। दोस्तों आपको याद होगा समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं तुगलक वंश को लेकर। दोस्तों तुगलक वंश से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे सारे नोट करा देता हूं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। इसको भी आपको याद रखना है, अच्छा सवाल है, आप आसानी से बता सकते हैं। गाजी का टाइटल किसने धारण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गाजी का टाइटल किसने धारण किया था, ये ग्यासुद्दीन तुगलक नहीं किया। यहां पर ग्यासुद्दीन तुगलक की बात की जा रही है जिसने गाजी का टाइटल धारण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और दोस्तों बीपीएससी में पूछा गया सवाल है जो कि अभी संपन्न हुई है। बीपीएससी में ऐसा सवाल पूछा गया था कि इब्न बतूता कहां का निवासी था? ये दोस्तों मोरक्को का निवासी था। कहां का? मोरक्को का निवासी था। और किसके शासनकाल में आया था? ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसको भी आप याद रखें। अब दोस्तों आप बताइएगा ह्वेन सांग ये किसके शासनकाल में आया था? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम पत्राचार और नहरों का निर्माण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले पत्राचार और नहरों का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया। इसको आप नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा भी कहते हैं। तो दोस्तों कई बार सवाल पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत में पागल राजा किसको कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को। लंपट मूर्ख राजा किसको कहा गया? जहादर शाह को। ये वो सवाल है जो आपको कंफ्यूज करते हैं। अगर पागल राजा पूछे तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, और दोस्तों लंपट मूर्ख राजा कौन है? ये जहादर शाह है। और रंगीला राजा मोहम्मद शाह है। दोस्तों ऐसा बोला जाता है ये दोस्तों निर्वस्त्र होकर घूमता था ये। और दोस्तों ऐसा भी दोस्तों था कि इसके पास आसपास सब स्त्रियां ही रहती थी, ऐसा दोस्तों इतिहास में बोला गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों अभी तक मैंने आपको कितनी राजधानी नोट करा दी? याद कीजिएगा, लाहौर इसको राजधानी किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली को दोस्तों अपनी राजधानी किसने बनाया था? किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। और दोस्तों सिरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों किसको बनाया है? देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया है। इन चारों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। दीवान ए अमीर कोही, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी, दीवान ए अमीर कोही। अगला फैक्ट, अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की लेकर। यहां से भी सवाल कई बार पूछा गया है। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, अशोक के शिलालेखों को नेपाल से भारत कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक है। दोस्तों आपको याद होगा अशोक के शिलालेखों को, ये अशोक के शिलालेख से काफी सवाल बनते हैं। सांची का स्तूप, इसका निर्माण किसने कराया? अशोक के द्वारा कराया गया। और दोस्तों आप सबको याद होगा कलिंग युद्ध का निर्माण
कलिंग युद्ध का दोस्तों जो उल्लेख है अशोक के कौन से अभिलेख से मिलता है? हमको 13वें अभिलेख से मिलता है, 13वें शिलाभिलेख से। अगर हम बात करें जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसको आप याद रखिएगा, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। और जौनपुर को भारत का सिराज ए हिंद कहते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सिराज ए हिंद किसको कहा गया है? ये जौनपुर को कहा गया है। अगला फैक्ट, दिल्ली सल्तनत पर जजिया कर वसूलने वाला शासक कौन था? तो आप नोट करके रखिएगा, दिल्ली सल्तनत पर जजिया वसूलने वाला शासक ये फिरोज शाह तुगलक ही था। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि सबसे पहले जजिया वसूलने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसको आप नोट कीजिएगा कहीं पर है, सबसे पहले जजिया कर किसने वसूला था? मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था। लेकिन दिल्ली सल्तनत में दोस्तों जजिया किसने वसूला है? ये फिरोज शाह तुगलक ने वसूला है। आपको बता दें, मोहम्मद कासिम ने जब जजिया कर लगाया था तो दोस्तों कुछ लोगों पर इसकी छूट थी, यानी कि जो बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, और दोस्तों कुछ लोग थे इनके ऊपर इनकी छूट थी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने किसने दोस्तों, ये दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने किसने, ये फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर सब पर लगा दिया, यानी कि दोस्तों हर एक व्यक्ति पर जजिया कर लगा दिया। इसको आप याद रखेंगे, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अब दोस्तों बात करते हैं हक ए शर्ब टैक्स। कौन सा दोस्तों? हक ए शर्ब। ये टैक्स किसने लगाया था? ये भी टैक्स लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अब दोस्तों बात करते हैं सैयद वंश को लेकर। तो सैयद वंश से दोस्तों आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो आप इसको मोटा माटा याद रखेंगे कि सैयद वंश, इसके संस्थापक कौन है? खिर्ज खां। यही सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है। अगला फैक्ट है लोधी वंश। अगर हम दोस्तों लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए रहेगा। संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। और दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पहला अफगानी कौन था? बहलोल लोधी था। यह सवाल परीक्षा में आया हुआ है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला फैक्ट, हमारा अगला फैक्ट है और अंतिम फैक्ट है सिकंदर लोधी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर सबसे लास्ट में किसने शासन किया था? लोधी वंश ने किया था, आपको याद होगा। दोस्तों सिकंदर लोधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में आपको याद रखना है, सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना कब की थी? 1504 ईस्वी में की थी, और आगरा को 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया है। आपसे पूछा जाएगा कि आगरा की स्थापना कब हुई है? 1504। और दोस्तों इसको राजधानी कब बनाया? 1506। और गुरु लिखी के नाम से कविता किसने लिखी थी? गुरु लिखी के नाम से कविता लिखी थी सिकंदर लोधी ने। इसको भी आप याद रखें। अब दोस्तों आगरा का ताजमहल किसने बनवाया है? तो बच्चे को पता है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको नोट करा दिए आज की क्लास में, यानी कि दिल्ली सल्तनत से अगर आपसे सवाल पूछेगा तो आज की क्लास से बाहर सवाल नहीं जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा अगर आपका एग्जाम है यूपी SSC पैट का। अब दोस्तों कल हम बात करेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, विक्रमादित्य हो गए, या भी दोस्तों मराठा साम्राज्य हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, जितना भी दोस्तों आपका हिस्ट्री में बनता है, सारे सवाल दोस्तों मैं कल आपको नोट करा देने वाला हूं। उसके बाद हम दोस्तों विविध प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे, यानी कि दोस्तों मिक्स क्वेश्चन की सीरीज मैं आपको कराऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि 500 क्वेश्चन, ओनली 500 क्वेश्चन आप कर जाइएगा, आपको 50 से 60 नंबर यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट पसंद आया है तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।